बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी? बायो पढ़ रहे हैं ना आप लोग? दैट्स वेरी गुड। बच्चों, साथ साथ पढ़ते भी जाना है और साथ ही साथ में अपनी डेली लाइफ में कुछ बहुत ही ज़रूरी दुआएं भी पढ़ा करें। और ये कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बना लें। हर काम शुरू करने से पहले, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें और काम के मुकम्मल होने पे अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़रूर बोला करें, ठीक है? हम जब इन छोटी छोटी दुआओं को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो हम हर वक्त अल्लाह के साथ राब्ते में रहते हैं और उसी की प्रोटेक्शन में भी रहते हैं। तो ज़रूर इन बातों को जहन में रखा करें। और बायो का हमने प्रीवियस लेसन में ओस्मोसिस पढ़ा था, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, जबकि आज का हमारा टॉपिक है ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। बच्चों, डिफ्यूजन में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट वाज अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ऐसी डिफ्यूजन जो किसी कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से होती है, जो खुद ब खुद नहीं होती है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और चार्ज ऑन देयर स्ट्रक्चर, तो वो मेम्ब्रेन उनको पास करवाती है। मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं और सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन वाज नेम्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है? और ओस्मोसिस मैंने आपको बताया था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है। हम बहुत सारे लेसन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो कि हम जहाँ पर ओस्मोसिस का नॉलेज अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है? ओस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये था हमारा ओस्मोसिस। बच्चों, ये हमने अब बहुत सारी जगहों पे ये नॉलेज अप्लाई करना है। हम ये भी स्टडी कर चुके हैं, एनिमल सेल्स डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और प्लांट सेल्स जो हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग सेल वॉल, ठीक है? तो यहाँ पर गार्ड सेल्स, सबसे पहले गार्ड सेल्स का बिहेवियर बताने से पहले मैं आपको गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यहाँ पे उसके बारे में हाईलाइट करूँगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने क्रॉस सेक्शन काटा, लीफ का बहुत ही थिन स्लाइस काटा जाता है और उसमें हम सेल के डिफरेंट सेल्स की स्टडी करते हैं लाइक दिस। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। These are upper epidermis, अपर एपिडर्मस के नीचे जो हैं मीजोफिल सेल्स हैं। जब हम ये स्लाइस काट कर उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमें नज़र आते हैं।
here in the center vascular bundles present inside the endodermis. ये मेसोफिल सेल्स elongated भी होते हैं, दो शेप्स के होते हैं ये, और कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप में होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी सेल के दरमियान में खाली जगह भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम विद सेकेंडरी वॉल थिकनेस, हमारा जो मेन कंसर्न है दैट इज अबाउट लोअर एपिडर्मस बच्चों। तो लोअर एपिडर्मस जो है वो लीफ की लोअर साइड पे पाई जाती है, हैविंग एपिडर्मस लाइक दिस, अपर सरफेस की तरह, और अपर सरफेस की जो एपिडर्मस होती है दैट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। जबकि जो लोअर एपिडर्मस है ये खास किस्म के एक और सेल्स भी रखती है। These cells are named as guard cells। आप देख रहे हैं ये गार्ड सेल्स खास शेप में नजर आ रहे हैं हमें। दिस इज द लोअर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ। ठीक है, दिस इज द अपर एपिडर्मस। टॉपिक जो हमारा आज का है लोअर एपिडर्मस में, मैं यहाँ पे इनको कुछ बड़ा करके दिखाने जा रही हूँ आपको अबाउट दिस गार्ड सेल्स। दीज आर द टू गार्ड सेल्स, और इनके दरमियान में ये जो सुराख है दिस इज नेम्ड एज स्टोमा। ये जो ओपनिंग है दिस इज नेम्ड एज स्टोमा, और प्लूरल इसका होता है स्टोमेटा। बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंटली ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा कुछ ख़ास ओपनिंग्स होती हैं विच कंट्रोल द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जितने भी गैसेस ने अंदर जाना है या इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से बाहर की तरफ आना है, वो सारी का सारा गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये जो स्टोमेटा हैं दीज आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल्स। ये घेरे हुए होते हैं एपिडर्मल सेल्स ने, और दिन के वक्त ये गार्ड सेल्स, दीज आर द गार्ड सेल्स, and these are the epidermal cells। आप देख रहे हैं कि ये सेल्स जो हैं ये कुछ खास बो शेप में पाए जा रहे हैं, रिजिड फॉर्म में पाए जाते हैं लाइक दिस। क्योंकि दिन के टाइम पे कहा ये जाता है कि ये जितने भी गार्ड सेल्स हैं ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर डे टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है डे टाइम पे। एट डे टाइम हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन किस चीज़ की होती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्योंकि दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस होती है, तो यहाँ पर ये सेल्स जो हैं क्योंकि सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो ये एपिडर्मल सेल्स जो हैं
यहाँ पर से पानी जो होगा वो इन सेल्स के अंदर मूव करेगा, वाटर, ड्यू टू दिस हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पूरे के पूरे लीफ सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, इंक्लूडिंग दीज एपिडर्मल एंड गार्ड सेल्स। जब ये गार्ड सेल्स क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जी बच्चों, ये गार्ड सेल्स दिन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस करेंगे और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन रखेंगे, तो हमें पता है ओस्मोसिस का रूल कि पानी हमेशा लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर जब ये गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे, तो पानी जो होगा बहुत ज़्यादा इन सेल्स की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब पानी बहुत ज़्यादा ये मूव करेगा तो दीज गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, ये टर्जिड हो जाते हैं, सारा दिन ये टर्जिड रहेंगे और इस तरह से बो शेप में रहेंगे, जैसे ये मैंने ड्रॉ की है। दीज आर द टर्जिड सेल्स। यही वजह है कि इनके दरमियान में जो ये स्पेस है, स्टोमा जो है इज ओपन, स्टोमा सारा दिन खुला रहेगा। ठीक है, स्टोमेटा ज़्यादातर प्लांट्स में दिन के वक्त खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, रात को स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो उसकी वजह इनके गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी है। इन गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी की वजह से ही ये स्टोमेटा दिन के वक्त खुले रहते हैं, जबकि रात के वक्त क्या होता है, अगर हम इन्हीं गार्ड सेल्स को देखें तो रात के वक्त ये गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो जाती हैं, लाइक दिस, और इनकी इंटरनल वॉल्स जो हैं काफ़ी हद तक आपस में इस तरह से, ये क्योंकि होता क्या है उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, रात के वक्त डे लाइट नहीं होगी, तो यहाँ पर गार्ड सेल्स के अंदर क्या होगा, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन रह जाएगी, यानी ग्लूकोज के ना बनने की वजह से सोल्यूट कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर विल मूव इन द सराउंडिंग सेल्स, दिस वाटर विल मूव इन द सराउंडिंग सेल्स। ये पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, फ्लेसिड हो जाएंगे, फ्लेसिड हो जाएंगे और इनकी इंटरनल वॉल्स जो होंगी एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, जिसकी वजह से ये स्टोमेटा जो दिन के टाइम पे खुले हुए हैं, रात के वक्त में स्टोमेटा, ये स्टोमा ओपन है, दिस वन इज क्लोज्ड, क्लोज्ड स्टोमा। ठीक है बेटे, लीफ के अंदर याद रखिएगा गैसियस एक्सचेंज सारे का सारा इन स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो हमारा टॉपिक था ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये वो स्पेशल सेल्स हैं जो पत्ते में एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और ये गैसियस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं थ्रू देयर ओपनिंग्स। अब दिन की टाइम पे ये ओपनिंग, ये स्टोमा ओपन रहते हैं, स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात के वक्त में क्लोज हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है, डे टाइम पे ये गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से वाटर जो है वो ओस्मोसिस के ज़रिए से मूव करेगा फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स, दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, और वहाँ से पानी मूव करके जाएगा इनसाइड द गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स जब टर्जिड हो जाएंगे, पानी भर जाएगा, तो उनकी एक ख़ास बो शेप आ जाएगी, बो हो जाएंगे और उनके दरमियान में जो स्पेस है और जो ओपनिंग है दैट बिकम ओपन,
जो खुल जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और इसी वजह से दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन रहते हैं ड्यू टू दीज टर्जिड गार्ड सेल्स, टर्जिड गार्ड सेल्स। जबकि रात के वक्त में क्या होता है कि इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये रात को फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब रिड्यूस हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, तो वाटर विल मूव आउटसाइड फ्रॉम दीज गार्ड सेल्स, इन गार्ड सेल्स के बाहर आ जाएगा पानी, और जिसकी वजह से ये टर्जिड नहीं रहेंगे। टर्जिडिटी की ऑपोजिट फॉर्म है फ्लेसिड हो जाना, क्योंकि जब पानी प्लांट सेल्स में नहीं होता, प्लांट सेल्स नॉर्मल जो बिहेवियर शो करते हैं वो टर्जिड लाइफ के साथ होता है उनका, जबकि जब पानी उनके सेल्स में नहीं रहेगा दे बिकम वेरी सॉफ्ट, और उनके दरमियान वो जो सेल्स हैं वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो स्टोमा है दैट बिकम क्लोज। और कहते हैं ये कि प्लांट्स में वैसे तो वुडी प्लांट्स जो हैं, वुड एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, लेकिन जितने भी नॉन वुडी पार्ट्स हैं लाइक लीव्स, ग्रीन स्टेम्स, जितने भी सब्ज तने हैं, उनके अंदर हार्डनेस कैसे डेवलप होती है? ड्यू टू दीज टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी की वजह से। और ये टर्जिडिटी की वजह से ही उनके अंदर, उन लीव्स में, उन ब्रांचेस में एक शेप मेंटेन रहती है। ये इस टॉपिक के साइड बॉक्स में बताया जा रहा है कि नॉन वुडी पार्ट्स में टर्गर प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ दोज पार्ट्स। जब तक उनमें टर्गर प्रेशर रहेगा उनकी शेप भी मेंटेन रहेगी, और जैसे ही टर्गर ख़त्म होगा तो उनकी शेप भी मेंटेन नहीं रहेगी। तो हमने आज ये देखा है कि गार्ड सेल्स में जब ओस्मोसिस के ज़रिए से पानी अंदर रहता है तो वो गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खोल देते हैं, और जब गार्ड सेल्स फ्लेसिड हो जाते हैं तो उस टाइम पे वो स्टोमेटा को भी क्लोज कर देते हैं। ओपन कब होते हैं? डे टाइम पे, और क्लोज कब होते हैं? रात के टाइम पे। ठीक है बेटे, ये ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स एक पैराग्राफ की फॉर्म में टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर आपको ये शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, हाउ ओस्मोसिस कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, या व्हाट इज द रोल ऑफ ओस्मोसिस इन गार्ड सेल्स, ये भी आ सकता है। हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ with the name osmosis and guard cells। ये गार्ड सेल्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं? लीफ की लोअर एपिडर्मस में। ये अगर अपर एपिडर्मस है, अपर साइड है, तो दिस वन विल बी लोअर एपिडर्मस, और इस एपिडर्मस के अंदर कुछ खास सेल्स पाए जाते हैं विच आर नेम्ड एज गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के दरमियान में जो ओपनिंग है दैट इज नेम्ड एज स्टोमेटा। ठीक है बेटे, ये आपने पढ़ना है जी बच्चों। अगला हमारा पॉइंट है छोटा सा, नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है आपको पता है? हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को क्रॉस करवाने में या मॉलिक्यूलर मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करवा देती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रोक भी देती है। अब इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने ऑस्मोसिस में भी पढ़ा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऑस्मोसिस भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट करती है। याद रखिएगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत सारे
एप्लीकेशंस में यूज़ हो रही है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रही है और उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is used to separate, अलहदा करने में, different substances, different substances। अब देखते हैं कि किन किन substances को ये separate करती है। This membrane is used to separate the viruses from bacteria। बच्चों, हमें इस बात का पता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, जबकि वायरसेस आर स्मॉलर इन साइज। तो बाय यूजिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हम इन दोनों के मिक्सचर, बैक्टीरिया और वायरस के मिक्सचर में से वायरसेस को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से वायरसेस क्रॉस कर जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया ड्यू टू देयर लार्ज साइज इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते हैं, इस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं। तो दिस मेम्ब्रेन is used to separate the viruses from bacteria। As bacteria cannot pass through semi-permeable membrane, due to their large size। और ये एप्लीकेशन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, ये बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है, फॉर मेकिंग सम मेडिसिन्स, फॉर द कल्चर ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। ये मेम्ब्रेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जब बैक्टीरिया में से वायरस को सेपरेट करना होता है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेपरेट किए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया इस मेम्ब्रेन में से अपने बड़े साइज़ की वजह से नहीं पास होते हैं। जी, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ क्या है बच्चों? पानी को साफ करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली synthesized membranes are used to separate artificially membranes are used in water treatment technologies, in water treatment technologies। पानी को साफ करने की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। इन दिस प्रोसेस ये एक बड़ा ही ख़ास मेम्ब्रेन भी यूज़ करते हैं। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर
फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। बच्चों, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में ऐसी मेम्ब्रेन्स भी बनाई जा रही हैं जो पानी की बजाय उस सॉल्यूशन में से ख़ास किस्म के सॉल्ट्स को और आयंस को भी सेपरेट करती है। दैट इज़ द रिवर्स ओस्मोसिस। क्योंकि ओस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। जबकि वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में ऐसा भी होता है कि बाय दीज मेम्ब्रेन्स हम सॉल्ट्स को सेपरेट करती हैं फ्रॉम वाटर। जब पानी में से सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है, आयंस को सेपरेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ओस्मोसिस का। इन दिस मेथड, ये जो वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ का मेथड है, इन दिस मेथड सॉल्ट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, सॉल्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। This is known as रिवर्स ओस्मोसिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, रिवर्स ओस्मोसिस। बच्चों, एक तो डेफिनेशन ओस्मोसिस की तो हमने की ही है, अब यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म आ चुकी है रिवर्स ओस्मोसिस की। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन्स आर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। In this method salts are separated from water। जब पानी में से salts को separate किया जाएगा तो वो क्या process कहलाएगा? रिवर्स ओस्मोसिस। यहाँ पर आपने रिवर्स ओस्मोसिस की definition को भी याद रखना है, एग्जाम्स में आ चुकी है ये। So these are the applications of semi permeable membrane। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है अक्रॉस इट, जबकि कुछ को रोक देती है। ठीक है, ये हम सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमने बहुत सारी जगहों पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को स्टडी किया है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में किस तरह से हेल्प करती है। हमने देखा कि बैक्टीरिया और वायरसेस के मिक्सचर में से हम वायरसेस को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज़ वो तो मेम्ब्रेन में से गुजर जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया नहीं गुजरते हैं। इस वजह से हम इजीली उनको सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन्स जो हैं वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होती हैं। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ मीन पानी को साफ़ करने की ये टेक्नोलॉजीज़ हैं। और इसमें होता क्या है, बाय यूजिंग सम स्पेशल मेम्ब्रेन्स वाटर में से सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है, पानी में से सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस के लिए इतना ही पॉइंट आप मार्क करेंगे कि जब वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में स्पेशल मेम्ब्रेन्स के ज़रिए से सॉल्ट्स को सेपरेट किया जाता है पानी में से, तो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवर्स ओस्मोसिस। उन्होंने ब्रैकेट में रिवर्स ओस्मोसिस लिखा है, ये नहीं लिखा दिस इज़ नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। आप उसको सेंटेंस की फॉर्म देंगे और सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर, दिस इज़ नोन एज रिवर्स ओस्मोसिस। हमारे यूनिक नोट्स में भी इसकी डेफिनेशन गिवन है। ठीक है बेटे, और मैंने बताया है कि ओस्मोसिस की डेफिनेशन के साथ साथ रिवर्स ओस्मोसिस भी ज़रूर पूछी जाती है। सो यहाँ पे आप इसको ज़रूर मार्क करेंगे। ठीक है, तो आपसे शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे कि कैसे सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है, कैसे रिवर्स ओस्मोसिस होती है। चाहे तो आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में 2-3 पॉइंट्स की सूरत में मार्क कर सकते हैं। इस तरह से आपको एलेबोरेट फॉर्म में याद भी रहेगा। ठीक है जी बच्चों, ओस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपके एक ही पेज के ऊपर. देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और इससे अगला पॉइंट है नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज फिल्ट्रेशन. अब देखते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होती है. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, फिल्टर आप लोग करते हैं बॉडी में, देखते हैं कैसे होता है. फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. दिस इज द प्रोसेस in which molecules are forced to move across semi-permeable membrane. Molecules को मजबूर कर दिया जाता है कि वो semi-permeable membrane में से पास करें. और मजबूर कौन करता है? A pressure that may be due to blood pressure. जो blood pressure हमारी blood vessels के अंदर होता है, उस प्रेशर की वजह से भी मॉलिक्यूल्स पास करती हैं. और हो सकता है वाटर प्रेशर की वजह से भी छोटे मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाती हैं. दैट प्रेशर ड्यू टू वाटर इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो जब बॉडी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से मॉलिक्यूल्स को फोर्स किया जाता है कि वो क्रॉस करे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. डेफिनेशन इसकी पहले लिखते हैं. इट इज द प्रोसेस, जैसे हमने बच्चों डिफ्यूजन पढ़ा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, ओस्मोसिस पढ़ा. ओस्मोसिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस तक अभी तक चल रही थी. अब नेक्स्ट मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज नेम्ड एज फिल्ट्रेशन. इट इज द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू क्रॉस semi-permeable membrane due to hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure, हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं वाटर को. प्रेशर और ब्लड प्रेशर. ऐसा दो वजहों से होता है, या वाटर प्रेशर की वजह से या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से. ब्लड प्रेशर तो होगा इनसाइड द ब्लड वेसल्स. मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज. और कैपिलरीज वो टाइनीएस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, जहाँ पर जो सबसे छोटी होने के साथ साथ इसलिए छोटी हैं कि वहाँ पर ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है. और छोटी होने की वजह से जब ब्लड वहाँ से पास कर रहा होता है कैपिलरीज में से, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी हो जाता है. लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक कैपिलरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. कैपिलरी के अंदर से ये कैपिलरी की वॉल जो है यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी. और यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, फूड, डाइजेस्टेड फूड हो सकती है, हार्मोन्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं. कुछ आप देख रहे हैं बड़े साइज में हैं और कुछ छोटे साइज में हैं. दीज आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ पर
एंड दीज आर द लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं कि इस कैपिलरी में से ये मॉलिक्यूल्स कौन से गुजरेंगे और कौन से नहीं गुजरेंगे। जब ये मैं बता रही हूँ दिस इज़ द कैपिलरी वॉल, कैपिलरी की एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रॉस करेंगे अक्रॉस दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किस वजह से? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर है और ये हाई ब्लड प्रेशर जो है ये इन छोटे मॉलिक्यूल्स को फोर्स करेगा कि ये इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या कैपिलरी की जो दीवारें हैं यहाँ से ये क्रॉस करके बाहर की तरफ आ जाएंगे, दीज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स क्योंकि साइज में बड़े हैं और हाई ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, विल नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो यहाँ से क्रॉस नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं क्रॉस करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होने के बावजूद भी ये इस मेम्ब्रेन के पोर्स को से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये तो थी कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर तो ब्लड प्रेशर पाया जाता है। हमने बात की है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी ऐसा होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे बॉडी फ्लूइड में हाई ब्लड प्रेशर भी हाई वाटर प्रेशर भी हो सकता है। और हाई वाटर प्रेशर जब जहाँ पे फ्लूइड्स में पाया जाता है तो भी मॉलिक्यूल्स इसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज फिल्ट्रेशन। बच्चों, पहले उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है हमारी बुक में, फिर उसको एक्सप्लेन किया है विद द एग्जांपल ऑफ दिस कैपिलरी, जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्रॉस करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से द वॉल ऑफ द कैपिलरी इज एक्टिंग हियर एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम्स में इसकी डेफिनेशन आती है तो जस्ट आप डेफिनेशन ही लिखेंगे, एग्जाम्पल को एलेबोरेट नहीं करेंगे 2 मार्क्स में। इट इज़ द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू क्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। ठीक है बच्चों, और इसमें एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैपिलरी वॉल्स की। कैपिलरी वॉल्स में से बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं क्योंकि वहाँ पर इनसाइड द कैपिलरी हाई ब्लड प्रेशर पाया जाता है। एक तो ये छोटी ब्लड वेसल है, सबसे छोटी है। जब ब्लड यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है और ड्यू टू दिस हाई ब्लड प्रेशर स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो मूव कर जाते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन ड्यू टू देयर लार्ज साइज वो इस मेम्ब्रेन में से क्रॉस नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज आपने पढ़ लिया है गार्ड सेल्स एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके साथ साइड बॉक्स भी है कि नॉन वुडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्या चीज़ उनकी शेप मेंटेन रखती है, ये साइड बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें आप चाहे तो पॉइंट्स की फॉर्म में, चाहे एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। ये एग्जांपल भी आया करती है। ये एग्जांपल अगर 2 मार्क्स में आ रहे हैं, 2 मार्क्स में बच्चे ये डेफिनेशन के साथ बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्रामेटिकली ही। 2 लाइन्स में उसको एक्सप्लेन भी किया गया है हमारी बुक में। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। ये आप मार्क करेंगे और इसको आज याद करेंगे। ठीक है बेटे, ये आज का लेसन है हमारा और आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।